भाई अब मुलाकात करते हैं गोल कचौड़ी से। ज्ञानी जी की देखिए स्पेशल चाय। नमस्कार दोस्तों, आपको पिलाऊंगा अमृतसर की सबसे बेहतरीन चाय। मैं आपको लेकर आया हूँ गुरु की नगरी अमृतसर में, और भाई आपके लिए मैंने ढूंढे अमृतसर में 3 सबसे बेहतरीन चाय के नगीने। उनमें से सबसे पहले है कूपर रोड पर ज्ञानी टी स्टॉल। तो आइए शुरुआत करते हैं ज्ञानी टी स्टॉल से और उसके बाद और 2 नगीनों से। चलिए मेरे साथ। ये है अमृतसर का बहुत ही फेमस कूपर रोड। और कूपर रोड के यहाँ पर देखिए भाई, ये सुबह सुबह बैठकें जमी हुई हैं, चाय पर चर्चा हो रही है। और ये सब बैठे हैं ज्ञानी टी स्टॉल के बाहर, क्योंकि यहाँ पर ना चाय एक माहौल के साथ पिलाई जाती है जो इन्हें सबसे यूनिक बनाता है। आप पार्क से घूम कर आए हैं, आज आपकी छुट्टी है, तो सुबह तो सब ज्ञानी टी स्टॉल पर ही बनाते हैं। और यहाँ देखिए भाई, ये है ज्ञानी टी स्टॉल की शॉप। बाहर ही है इनका चाय का काउंटर। और देखिए फुल फ्लेम पे पीतल के भगोनों में यह चाय बनती है। ये हैं ज्ञानी जी जो यहाँ पर प्रसाद के रूप में सबको ये चाय पिला रहे हैं। साथ में लेके चलता हूँ, देखिए इनकी ये वॉल ऑफ फेम। बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स, बड़े बड़े राजनेता यहाँ पर आकर चाय का स्वाद चक्कर जा चुके हैं। और देखिए इस तरह ये फैमिली सेटिंग स्पेस बनाया हुआ है जहाँ बड़े इत्मीनान से चाय सर्व की जाती है और लोग एंजॉय करते हैं। और ये कुछ माहौल है दुकान के अंदर से जो आपको देखने को मिलेगा। चाय के साथ साथ यहाँ पर आपको देखिए ब्रेड टोस्ट मिल जाएंगे, बन मक्खन मिल जाएगा, ब्रेड मक्खन मिल जाएगा। और प्योर दूध में ही ये चाय बनाई जाती है। और देखिए भाई, चाय को सर्व करने का तरीका बहुत ही यूनिक है। ये कटिंग ग्लास में चाय सर्व करते हैं और ये देखिए भैया एक धार से दूध डाल रहे हैं और चाय बन रही है। तो हम भी अपनी चाय लगवाते हैं और सबसे पहले इनका स्वाद आप तक पहुँचाते हैं। भैया जी राम राम। राम राम जी। भैया 5 चाय लगा दीजिए। चीनी कैसे लोगे सर? भैया चीनी रहेगी कम, चाय रहेगी स्ट्रॉन्ग, और 5 ही रहेंगी गोल कचौड़ी। ज्ञानी टी स्टॉल की ये गोल कचौड़ी ना अपने आप में खजाना है। ऐसी चीज़ ना आपको और कहीं नहीं मिलेगी। एक बार प्लेट में सर्व होके आने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और ज्ञानी जी को भी राम राम कर देते हैं। सर राम राम। सर थोड़ा सा बताइए दुकान के बारे में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ज्ञानी टी स्टॉल 80 ईयर ओल्ड शॉप दादा जी और पिता जी। साढ़े दादा जी पहले टाइम से लाहौर तो कचौरी बनाने वाले, जिन्हें कचौरी बनाई, समोसा बनाया, गुलाब जामुन बनाया, बंद मस्का बनाया, फिर बटवारे बाहर पंजाब आ गए। साडी ये कचौरी लाहौर दे विच उत्थे प्रधानमंत्री जी भी खान आए। साडे उन्हें पूछा बापू जी नूं, बाबा जी दसो कोई खा के उन्हें बड़ा वधिया कहा भी साडा तुसीं पाकिस्तान का लाहौर का नाम रोशन किया। उन्हें कहा भी दसो सानू कोई चीज़ की जरूरत होवे। साडे बाबा जी ने कहा भी हाले साडे कोल खड़न नूं जिन्नी की जगह हैगी उस मुताबिक काम करते, जे सानू थोड़ी मगर जगह तुम दवा दो तो तुहाडा बहुत शुकराना होएगा। गोटी करे प्रधानमंत्री ने कहा अपने बंदे भी बाबा जी ने पिछला मकान दवा दो। बस जी 7 दिनों के अंदर मकान मिल गया और जगह बहुत ज़्यादा खुली हो गई। उत्थे बड़िया लाइना लगियां, बड़ी बाबा जी कृपा हुई। जिन्ना भी समान बनता ना जी, ये बाबा नानक जी का वार है। साढ़े दादा जी नितनेम उत्थे पाठ करते रहे ननकाना साहब गुरुद्वारा, रात भी उत्थे रहिंदे रहे ने। ये उन्होंने बख्शिश है। हाँ, जो काम चल रहे हैं बख्शिश ना काम चल रहा, उन्होंने मेहर कृपा ना चल रहा। बाबा नानक जी ने एक वरदान किया सी साढ़े दादा जी ने, जिस तरह कोई इंसान कोल खड़ जाता, उन्होंने कहा बच्चा जिंदगी च हमेशा नीवे दरख्तों में फल लगते, निमरता ना रहो, अभी तुहाडे नाल है, कोई तुहाडा बाल बांका नहीं कर सकता, कोई अफसर शाही तक बाल बांका नहीं कर सकता। इत्थे बाबा जी का हर वक्त, बाबा नानक जी का पहरा, अभी सुच्चे बन के बैठना, महाराज का हर वेले हथ है, वो देखते पे अपने बच्चों पूरा ध्यान रखते। इधर कहते वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। उस तो बाद पंजाब आ गई, अंबरसर आ गए जी। इतने छोटी जी जगह सी, इतने बाबा नानक जी ने आप ही मेहर कर दी, बड़ी मेहर होगी बाबा जी। संगत का दरबार है, गुरु रामदास जी की चरणों की धूल की संगत आती है। उन्होंने धूल के ज्ञानी गुरमीत सिंह जी बैठे,
हर वेले बाबा जी का शुकराना, उन्हें चरने जुड़े हर वेले। वाहेगुरु जी को माड़ा काम ना कराए, चंगा ठीक ठाक है। भाई ये आ गई है हमारी ज्ञानी जी की, देखिए स्पेशल चाय, और सर्विंग का स्टाइल बिल्कुल अलग है कि आपका हाथ ना जले ना, इसलिए 2 कप लगा के दिए जाते हैं, एक में चाय होती है और दूसरा उसको सपोर्ट देता है। तो भाई माहौल का हिस्सा हम भी बन जाते हैं। और हमारे साथ हैं अमृतसर की शान हमारे दीपक सर। सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है सर गुरु की नगरी में इससे बढ़िया शुरुआत नहीं हो सकती। नहीं हो सकती सर। तो सर पहले आप ही लीजिए। धन्यवाद सर। दादा आपका साइड रख दूं। और भाई हम भी ना इस ऑरा का हिस्सा बन जाते हैं। हम तो दीपक सर के साथ हैं, इनके सानिध्य में हैं, तो चीज़ें ना बहुत आसान हो गई हैं हमारे लिए, ना तो ज़्यादा ढूंढना पड़ रहा है। साथ में हमारे राजेश भाई हमारे अमृतसर के सारथी, बस उन्हें दुकान बता दो और वो हमें पहुंचा देते हैं, और दीपक सर की गाइडेंस में बैठे हैं, तो इससे बढ़िया शुरुआत हो भी नहीं सकती। बात करते हैं चाय की, तो ये कप मैं अगर हटा भी दूँ ना, तो चाय की ये जो गर्मी मैं महसूस कर पा रहा हूँ ना यार, ये इसका स्वाद बता रही है। बेहतरीन चाय है, खुशबूदार लग रही है और बहुत अच्छी निमिष के साथ है। तो इसको पहले एक सिप ले लेते हैं सर, ज़्यादा रुका नहीं जाएगा। एंड हैज़ द सिप। यार कुछ चीज़ें ना आपको निशब्द कर देती हैं। मैं इसको वाव बोलूँ, इसको अमेजिंग बोलूँ या इसको बेहतरीन बोलूँ, वो चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं। ये चाय ना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। आप भी गुरु की नगरी में आके ना इस चाय को पिए बिना मत जाइएगा। गोल कचौड़ी अभी आने वाली है, उसका स्वाद और आप तक पहुंचाते हैं। मेरे लिए अमृतसर की पहली चाय और नंबर 1 चाय शायद मुझे मिल चुकी है। आइए अगले ठिकाने की ओर चलते हैं, यहाँ पर कचौड़ी खाने के बाद। एंजॉय। भाई अब मुलाकात करते हैं गोल कचौड़ी से। और कचौड़ी मैं आपको सही बता दूं, मैं कचौड़ी के लिए एक सही कैंडिडेट नहीं हूं, क्योंकि मुझे कचौड़ियाँ ना पसंद नहीं है। पिछली बार जब मैं गुरु की नगरी आया था ना, तो दीपक सर ने मुझे यहाँ बोला था कि ठीक है आपको पसंद नहीं है, लेकिन एक बार टेस्ट तो करो। और भाई उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मेरी शुरुआत ना कचौड़ी से हो जाए तो दिन बन जाता है। इसके लिए कुछ खास है, वो ये देखिए। मैं इस कचौड़ी को तोड़ता हूँ तो ये रुई की तरह खुली है, और इसके अंदर ये पिठी देखिए, ये बिल्कुल रुई की तरह खुली है। ये खस्तापन के ना एक अलग इंडेक्स पे है कि ये वो करारापन है जिसको खाने के लिए आपको दांतों की ज़रूरत नहीं है, होठों से टूट जाएगी। भाई कचौड़ियाँ बैक टू बैक आती जा रही हैं, क्योंकि नया खान निकला है तो सबको खानी ही खानी है। इसका स्वाद आप तक पहुंचाते हैं। एंड हैज़ द बाइट। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला और नमकीन, 5 स्वाद के मेन तंत्र हैं, वो पांचों ना इस कचौड़ी में। खस्तापन है, अंदर जो ये पीठी भरी हुई है इसमें कसूरी मेथी डाली गई है जो इसे कड़वाहट दे रही है। चटनी में खटास है, मिठास है, चटपटाहट है, नमकीन है। और भाई ये बेजोड़ कचौड़ी है। ज्ञानी जी के यहाँ चाय पीने तो आ ही रहे हैं, इस कचौड़ी को मिस मत कीजिएगा। ये वो चीज़ है ना जो बार बार आपको अमृतसर खींच के लाएगी, ये मेरी गारंटी है। और अब चलते हैं दीपक सर के साथ अपने अगले चाय के ठिकाने पर। एंजॉय। भाई दूसरा हमारा चाय का जो नगीना है वो है शर्मा टी स्टॉल। और सबसे पहले ना यहाँ माहौल चेक कीजिए, लोग खड़े हैं अपने ग्रुप्स में चाय पीने के लिए। शनिवार की सुबह इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, और अच्छी बात है। और हमारी खुशकिस्मती है कि शर्मा जी दुकान पर है, वो ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे, लेकिन अपना पूरा प्यार ना वो चाय में निचोड़ देंगे। आइए उनकी चाय का जायका आप तक पहुँचाते हैं, चलिए मेरे साथ। तो ये है अमृतसर की अंदरून गलियों में डीएवी कॉलेज, और डीएवी कॉलेज का दूसरा जो कॉर्नर है वो है एक यहाँ की नामी गिरामी दुकान, नाम है शर्मा टी स्टॉल। और भाई ये बहुत मशहूर है अपने नाश्ते के लिए। ये है इनका नाश्ते का काउंटर, और यहाँ पर हैं हमारे शर्मा जी, जो चाय में ना पूरा प्यार डालते हैं और बड़े प्यार से बड़ी बढ़िया चाय पिलाते हैं। यहाँ पे देखिए तांबे की इस केटल में पानी खौल रहा है। यहाँ पे तांबे के बर्तन में ही चाय बनाई जाती है, और फुल फ्लेम पे काम हो रहा है। बढ़िया रंग आया इसलिए पत्ती डाली गई। और हमारे शर्मा जी पता है क्या कहते हैं कि कम से कम 1 किलो इलायची मैं अपने ग्राहकों को रोज़ पिला दूंगा चाय में घोल के, और इस कसौटी पर ना वो पूरे खरे उतरते हैं। ये रहा इलायची का डब्बा। और भाई शर्मा जी के यहाँ पे अगर आपको चाय पीनी है ना, तो शर्मा जी का प्यार और इलायची की खुशबू भर भर के आपको मिलेगी। अंदर सिटिंग स्पेस बनाया हुआ है, मैं मेन्यू आपको दिखा देता हूँ इनका।
ये देखिए भाई, अंदर है इनका शॉप का मेन्यू और यहाँ पर इस तरह से सिटिंग स्पेस बनाया गया है। और अच्छी बात है कि कांच के कप में यहाँ पे चाय पिलाई जाती है या कांच के ग्लास में भी आप चाय पी सकते हैं। और बाऊजी से ना सिर्फ राम राम ही कर लेते हैं। बाऊजी राम राम। वही मुस्कान बड़ी प्यारी है, हंसी बड़ी प्यारी है और बाकी पूरा आशीर्वाद मिठास इस चाय में चला गया है। भाई इनका ब्रेकफास्ट काउंटर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये सैंडविचेस लग रहे हैं, इधर ब्रेड ऑमलेट भी मिल जाएगा। और भाई पनीर भुर्जी इनकी बहुत फेमस है, मक्खन ऊपर रखा हुआ। और यहाँ पर है इनका पकौड़ों का काउंटर। तो ओवरऑल ना आपको पूरा ब्रेकफास्ट यहाँ पे मिल जाएगा और ब्रेकफास्ट का मेन्यू भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और भाई हम तो ढूंढ रहे हैं आपके लिए 3 बेहतरीन चाय के नगीने, तो शर्मा जी की चाय आपको पिलाते हैं। और भाई देखिए यहाँ पर चाय पोर कर दी गई है कप के अंदर और चाय के इस काउंटर पर ना खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और वो खुशबू है यहाँ पर इलायची की, जो बहुत डोमिनेंट है। भाई तांबे के इस बर्तन में चाय का उफान ना अलग ही आता है। और ये देखिए चाय डाल दी गई है गिलासियों में। पानी है, ठीक है, ठीक है ठीक है। खाना की है। ये देखिए भाई 2 चाय हमारी आ गई है और कटिंग चाय हमने ली है क्योंकि बहुत सारी चाय आपके साथ आज हमें पीनी है। दीपक सर सबसे पहले तो धन्यवाद है आपका कि इतनी अंदरून गलियों में मुझे पहुंचाया है। ये चाय भाई मेरे लिए ढूंढना इम्पॉसिबल था, दीपक सर है जो मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं, तो थैंक यू सर। और चाय पे चर्चा शुरू करते हैं सर। एंड चीयर्स। भाई 3 घूंट लेने पड़े हैं तब जाके ना जीभ समझ पाई है कि इस चाय में प्यार के साथ साथ फ्लेवर्स किस चीज़ के हैं। पानी डाला गया है चाय में, लेकिन उसको काट काट के पत्ती में ऐसा रंग छोड़ा है, जिसके बाद उसको दूध से दबाया गया है। बढ़िया इलायची डाली गई है, मिठास बहुत ही कम। और ये वो चाय है ना जो आपके पैलेट को हिट करती है, क्योंकि ऐसी चाय अगर आपने एक बार पीनी शुरू कर दी ना, तो सही बता रहा हूँ आपको कहीं की चाय पसंद नहीं आएगी। ये अलग फ्लेवर्स है, अलग जायके हैं। और गिलासी भी बड़ी प्यारी है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही साइज। बिल्कुल 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 भाई, ये जो हाथ में जो चाय की गरमाइश आती है ना, वो इन्हीं गिलासियों में आती है। कप तो अंग्रेजों वाला है, आप कप से ना चाय के साथ मुलाकात नहीं करते, सिर्फ चाय को पकड़ते हैं। और लोगों का प्यार भी देखिए, वो कहीं भी सेट हो जाते हैं जी सर। जी उनसे कुछ लेना देना नहीं है कि ऐसी स्पेस होनी चाहिए, वो सेट हो जाएंगे शर्मा जी की चाय से। बिल्कुल भाई, ये है अमृतसर का माहौल जहाँ पर चाय पर चर्चा होती है। चाय पर शनिवार आता है, चाय पर रविवार आता है। आप भी अगर गुरु की नगरी अमृतसर आ रहे हैं ना, तो मेरी चाय के नगीनों की खोज में शर्मा टी स्टॉल पर आइएगा। अंकल से ना थोड़ी सी बात करने की कोशिश कीजिएगा, वो करेंगे तो नहीं, लेकिन अपने फ्लेवर सेट करा लीजिएगा चाय में। ज़बरदस्त चाय बनाते हैं, बहुत ही प्यार से चाय बनाते हैं। आइएगा ज़रूर, आपको मज़ा आ जाएगा। इस चाय को फिनिश करता हूँ और अगली ऐसी चाय पर लेकर चलता हूँ ना, जहाँ भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन ऑरा मिलेगा, माहौल मिलेगा, सुकून मिलेगा। दोस्तों, गुरु की नगरी अमृतसर में आपको एक बेहतरीन चाय पिलाने के लिए मैं अपने तीसरे ठिकाने पर पहुंच चुका हूं, जो एक पक्की दुकान नहीं है, बल्कि एक बड़ के पेड़ के नीचे ना एक सरदार जी, एक बाबा जी बैठते हैं। बहुत ही प्योर, बहुत ही डिवाइन ये सोल है जो बेहतरीन चाय पिला रहे हैं। भाई इनकी लोकेशन मैं आपको ढंग से समझाऊंगा, लेकिन पहले ना इनकी दुकान का ऑरा आपको दिखाते हैं और फिर इनकी चाय का स्वाद आप तक पहुँचाते हैं। आइए मेरे साथ। ये देखिए, ये है घना हरा भरा बड़ का पेड़ और इसकी जटाएं ना नीचे पहुंच चुकी हैं और एक जड़ें बन चुकी हैं। और इन्हीं जड़ों के बीच ना हमारे बाबा अजीत सिंह जी बैठते हैं, जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं चाय की दुकान के साथ। और पेड़ के नीचे सबसे पहले दर्शन कीजिए भगवान शंकर परिवार के, जिनका एक मंदिर यहाँ पर बाबा जी ने बनाया हुआ है। और ये रहे हमारे बाबा जी, जो कोयले की भट्टी यहाँ पर चला रहे हैं, धुआं दूर फेंक रहे हैं ताकि पेड़ को बिल्कुल भी नुकसान ना हो, क्योंकि इसी वृक्ष से उनका जीवन यापन हो रहा है। और यहाँ पर ना वो चाय पिला रहे हैं, चाय बना रहे हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बाबा जी का ऐसा मानना है कि जब तक यहाँ पर शिव परिवार स्थापित है ना, उनका भी जीवन चल रहा है और ये पेड़ का भी जीवन चल रहा है। और जिस दिन बाबा जी की ये दुकान यहाँ से हटी, भगवान शंकर परिवार भी यहाँ से हटा दिए जाएंगे और ये पेड़ को भी काट कर ना डेवलपमेंट की भेंट चढ़ा दिया जाएगा। वही पेड़ के नीचे यहाँ पर ये एक बेंच डला हुआ है, जिस पर बाबा जी का नाम लिखा हुआ है, बाबा अजीत सिंह जी। और आइए बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी नमन है आपको। सत श्री अकाल। तो बाबा जी, सबसे पहले तो मैंने नाम तो आपका देख लिया, बाबा अजीत सिंह जी आप ही हैं जी। और बाबा जी ये मैं देख रहा हूँ, मैं इसको दुकान नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि एक मंदिर है, एक जीवन है जो पूरा अपने एक वृक्ष के नीचे खोला हुआ है, चला रखा है।
तो बाबा जी कितने साल हो गए यहाँ इस वृक्ष की सेवा करते हुए? मैंने 45 साल हो गए 45 साल से आप इस पेड़ के नीचे हैं। बीच में। तो ये पेड़ बड़ा होते हुए और फिर इस तरह बूढ़ा होते हुए आपने एक साथ देखा है? देखा दोनों साथ ही जवान हुए हैं और साथ ही ये पर मेरे तो पहला था वो तो पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं बनया जी। जिस वेले बोर्ड उग गया है। अच्छा, हाँ मतलब जब देश का बंटवारा भी नहीं हुआ था तब से ये पेड़ है। उदों ਚੱਲਿਆ ਚਾਂਦ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਾਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ जी ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। जी ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੂਹੀ ਕਢਾਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ जी ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜਨ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਗਈ। क्या बात है। तो बाबा जी यहाँ पे भगवान शिव परिवार की आपने सेवा भी ली हुई है? ਸਭ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, जी, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਰਦੇ क्या बात। ਜੇ ਠਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। जी ਜੇ ਠਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੋਰਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਠਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਕੌਣ। क्या बात है। तो बाबा जी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आसपास तो फैक्ट्रियाँ हैं, रेजिडेंशियल कॉलोनी भी है, तो ग्राहक आता है यहाँ पे चाय पीने? ਗਾਹਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। जी ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਇੱਥੇ 8-10 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ 2-3 ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ओहो, ਸਾਰੀ ਰਾਜੀ ਫਟ 70 ਕੱਪ ਚਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 200 ਮਿਲ ਜਾਏ 250 ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਖਰਮਾ ਦਾ मतलब 200-250 रुपए का पूरे दिन में काम होता है बस, और अपना ਬਸ। घर चले ਮੈਨੂੰ जाते हैं। ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, अच्छा जी। ਇੱਕ ਪੋਤਰੀ ਹੈ ਪੋਤਰਾ 40-50 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, 60 ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ 100 ही बच जाएगा फिर आ जाएंगे। भाई देखिए ये होती है जीवन से संतुष्टि। बाबा जी कह रहे हैं 200-250 रुपए का काम होता है, 100-150 रुपए बच जाते हैं, उसमें पोता पोती का भी खर्चा निकल जाता है, हाँ। 60 रुपए अपना किराया निकल जाता है, और यहाँ पर भगवान शंकर की सेवा होती रहती है और इनका जीवन चल रहा है। बस वो आसरे जीवन चलता पाया। जी बाबा जी, मैंने ना आपके यहाँ पे बहुत वीडियोस में देखा, लोग आए, भीड़ भी बढ़ी थी, फिर धीरे धीरे सब शांत हो गई, शांत हो गई। है ना। मैं लेकिन बीच में एक बार ना यहाँ चाय पीने आया था, और मैं सच बता रहा हूँ, चाय नहीं, आप बिल्कुल प्रसाद ही बांट रहे हैं, है ना। क्योंकि आपके साथ आके इस वृक्ष के नीचे बैठते हैं, भगवान शंकर के पावन दर्शन होते हैं, बहुत ही शांति, बहुत ही सुकून भरी जगह है। बहुत शांति वाली जगह भी है, जी देखो खप खाना नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई लेना देना। जी बाबा जी। ये आ गया आप चाह पी गया, ये कहना नहीं है जी, उन्होंने हाथ जोड़ दी अरे जा फिर जो आएगा दे दें। बाबा जी, हाथ आप तो जोड़ रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है, नहीं तो आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आपको हाथ खोलने हैं और हम जैसों को आशीर्वाद देना है। हाँ तो खोलने नहीं, वो खोलने वाला। भाई बाबा जी के पास मैं कितना भी समय बैठ सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हमें इस वीडियो में बाबा जी की चाय भी दिखानी है, तो बाबा जी से चाय के साथ मुलाकात करते हैं। बाबा जी थोड़ा चाय के बारे में दस्यो। चाय बाबा की बनाना है, वो पानी ਦੇ ਵਿੱਚ लौंग पाए आ, सौंफ पाई आ, जी जवैन पाई आ, अदरक पाया, कॉफ़ी पाई आ, लाचियाँ पाइया, 6 चीज़ां पा के काढ़ा बनाया। काढ़ा बना रखा है आपने? काढ़ा बनया होया वा। भाई ये देखिए बाबा जी ने काढ़ा बनाया हुआ है, अब देखो ये पानी का रंग है और खुशबूदार है बाबा जी। ये तो इसमें सौंफ, अजवाइन, कॉफी जो आपने बोला, सबकी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। हाँ खुशबू ही है, दुनिया आँदी जाती कहती बाबा जी खुशबू बड़ी आँदी है। मैं कहा महाराज घर बैठा खुशबू ही आनी है, जी पूरे थे की होना। तो बाबा जी एक चाय मेरे लिए बना दो, बनाते और चीनी रहेगी बिल्कुल घट, क्योंकि मैंने सुना है कि आप ना खुले हाथ से पिलाते खिलाते हैं, तो चीनी भी तेज डालते हैं। अपने बंदे का पता होंगे कि किहो जी पींदे आ, जी उन्हें फिर उस हिसाब नाल मिठा पाना पैंदा। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿੱਕੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਆ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਲਈਦਾ। क्योंकि यहाँ मेहनत कश लोग मैंने देखा है ज़्यादा है, क्योंकि फैक्ट्री की लेबर है, लेबर तो वो मीठा उनको जल्दी पच जाता है। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, जी ਇਸ ਕਰਕੇ भाई सबकी अपनी अपनी तरह की मेहनत है। बस। तो बाबा जी के यहाँ जब भी आए ना, तो चाय में बता दें कि आपको मीठा कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, और बाबा जी उसी अनुसार बनाएंगे। और देखिए बाबा जी ना ये यहाँ से एयर प्रेस कर रहे हैं, कोयले की भट्टी है, कोयले की भट्टी भी देखो, ये देखो जी, भट्टी में कोयला सुलग रहा है। बाबा जी ने ये चीनी से भोग लगा दिया भट्टी को, और अब इस पर हमारी चाय तैयार होगी। जिहो जी को मैं पिला देंगे। भाई ये देखिए, ये आ गया भगोना,
और यहाँ केतली में से ना सबसे पहले काढ़ा निकालेंगे एक करछी, और ये खुशबूदार काढ़ा डाल दिया है इस भगोने में। फिर लगाई पत्ती, चीनी डाल दी बाबा जी ने 1 चम्मच, और कांच के गिलास को कपड़े से साफ करते हैं। और बाबा जी, जिसने भी आसपास फैक्ट्री में दुकानों पे चाय पीनी है उसको यहीं आना पड़ेगा या आप दुकान पे दे भी आते हैं? मैं अंदर दे के जा आप दे के आते हैं? अंदर ਨੂੰ 7 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਚਾਹ जी। 2 ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨੂੰ ਭੁਗਤਾ ਦੇਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ चले जाएंगे। तो बाबा जी 83 साल की उम्र में एक तो आप काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और उसके बाद जिसको चाय चाहिए वहाँ पे चाय पहुँचा भी आते हैं। पहुँचा के लाਉਣੀ मतलब हाथ पैर चलते रहने चाहिए। चलते रहेंगे फिरदा तुरदा रहेगा ना। जी। ये घर रह गए मंजी ਦੇ ਪਏ ਰਿਹਾ ਟਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਕਦੀ ਅੰਦਰ कभी बाहर फिरते रहे उसकी पता। जी जी जी। भाई बाबा जी से सीखने को बहुत कुछ है, और मैं सही बता रहा हूँ यार, इस जगह पे जहाँ मैं बैठा हूँ ना, मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ से कभी उठूँ ही ना। इतना मज़ा आ रहा है, ठंडी हवा चल रही है, जबकि यहाँ पे भट्टी है जो तप रही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बरगद के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे दुकान है, तो हवा यहाँ पर ठंडी हो जाती है। ऑक्सीजन बहुत प्रचुर मात्रा में है, आपके लंग्स आपको थैंक यू बोलेंगे। और ये है बाबा जी का दूध का भगोना, इसमें दूध रखा हुआ है बाबा जी ने, जो जाएगा अब हमारी चाय में। और यार बाबा जी का ना स्वरूप देखिए, एक बार अगर आप देखेंगे ना, आप उन्हें देखते ही रह जाएंगे। देखिए मैं ये अदरक हटा देता हूँ, ये थैली सामने आ रही थी, ये देखिए भाई कितना तेज है उनके चेहरे पर, कितनी संतुष्टि है। और चाय तो जो बन के तैयार होगी ना, वो बिल्कुल प्रसाद ही है। दुकान के थोड़ा सा पीछे आ गया, ये देखिए बाबा जी, ये हैंडल है जिसके ये पाइप लगा हुआ है, पाइप से भट्टी में एयर प्रेस करते रहते हैं और कोयले सुलगते रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी और जल्दी से चाय तैयार हो जाती है। तो ये चाय हो गई है हमारी तैयार, और ये कप में छान दी है। लाओ बाबा जी। भाई गुरु की नगरी अमृतसर में मेरी अच्छी चाय की हंट में ये है मेरी तीसरी चाय, जो कि है बाबा जी अजीत सिंह जी के हाथ से, जो है एक वट वृक्ष के नीचे। और अब आप तक ना इस चाय का स्वाद पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले तो जो इसकी गर्मी है इसको महसूस करें, बड़ी ही प्यारी एक गर्माहट के साथ, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। एंड हैज द सिप, वाओ, डिवाइन। भाई चाय में ना कुछ सेलेक्टिव मसाले डाले गए हैं, जो बाबा जी को पता है कि किस तरह से एक तासीर को बनाएंगे कि एक काढ़ा तैयार हो। उस काढ़े में थोड़ा दूध लगाया, थोड़ी पत्ती लगाई, थोड़ी चीनी लगाई, और ये बेहतरीन चाय जो कि कोयले की सिगड़ी पर बनी है वो तैयार हुई है। और चाय में ना एक एक्सपीरियंस बोल रहा है, एक सुकून भरी चाय। जब आप इसे पियेंगे पेड़ की छाँव में, इस ठंडे माहौल में बैठ के और बाबा जी के साथ, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और आप कह पाएंगे कि गुरु की नगरी अमृतसर में ना आपने एक प्रसाद रूपी चाय पी हुई है। मैंने 2 चाय आप इससे पहले दिखाई, वो प्योरली वहाँ के टेस्ट की वजह से दिखाई। ये तीसरी वो दुकान है जहाँ टेस्ट तो है ही है, साथ में एक ऐसा सुकून है जिसका एक ना दैविक ऑरा है, एक दैविक फीलिंग है। तो भाई मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, जब अगली बार गुरु की नगरी अमृतसर आए ना, बाबा अजीत सिंह जी से ज़रूर मिलिएगा, चाय यहाँ पर पीजिएगा, और आप पाएंगे कि अमृतसर के बेहतरीन जायकों में ना एक ऐसे नगीने तक आप पहुँचे, इस ऐसे एक्सपीरियंस व्यक्ति तक आप पहुँचे जिसने अपना पूरा जीवन एक पेड़ के नीचे काट दिया है। और आपको ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, धर्म के बारे में, कर्म के बारे में, और इंसानी जीवन के बारे में। अगर पीजिएगा ज़रूर, ये आपकी विजिट्स को ना कंप्लीट करेगा जब भी आप गुरु की नगरी अमृतसर आएंगे। मैं इस चाय को फिनिश करता हूँ और आपके लिए ना अमृतसर में और खाना ढूंढता हूँ, और मैं अभी बाबा जी के साथ कुछ समय और बिताऊँगा, कुछ इनसे सीखूँगा, कुछ चीज़ें अपने जीवन में उतारूँगा, और आपके लिए ना ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी एक अगली वीडियो में। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।